हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो आज ही संपन्न हुई थी 18/12/2022 आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसकी एक कंप्लीट आंसर की आपके सामने लेकर आया हूं। आशा करता हूं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे और कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर रहा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कांस्टेबल परीक्षा आज ही का पेपर है ये। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी या कृष्णाश्रयी। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो कबीरदास जी जो है ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा के जो है प्रमुख कवि थे। आंसर आपका रहेगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन थे। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, सूरदास, रैदास, तुलसीदास और रसखान। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका तुलसीदास जी का है ये श्री कृष्ण गीतावली। आंसर इसमें आपका रहेगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। कर्म भूमि के लेखक का नाम बताइए। कर्म भूमि के जो लेखक हैं, ऑप्शन आपके पास ABCD चार दिए गए हैं। इसका आंसर रहेगा आपका प्रेमचंद्र जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। हिम तरंगिनी या हिम किरीटनी के रचयिता का नाम बताना है आपको। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी ये दोनों जो हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। इसमें आपका आंसर रहेगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। आज से पहले ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था कि भक्तिन किसकी रचना है, महादेवी वर्मा। इसमें पूछ दिया कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मण था। आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका अपभ्रंश। तीसरी भाषा जो है अपभ्रंश थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। सातवां क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख स्रोत है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख स्रोत ABCD चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कुमाऊनी बोली जो है आपकी नैनीताल और अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देवनागरी लिपि का जो जन्म है वो आपका ऑप्शन रहेगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। तो इसका आंसर रहेगा, जब भी कोई त्रुटि हमारी छूट जाती है तो हंस पद इसमें जो है लगाया जाता है। इस तरीके का ये साइन रहता है। इसे हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है वर्ण। आपका इसमें आंसर रहेगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। काफ़ी अच्छी हिंदी इसमें ली गई है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। अंतिम, तो इम इसमें जो है रहेगा। 11वें का आंसर है आपका। इसमें आंसर आपका बी रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन है नीम, अरावली, जामुन और चंबल। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो चंबल, चंबल की घाटी। तो डी अब इसमें आंसर इसका राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 13 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन किन भाषाओं के शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो रेल गाड़ी ये संकर शब्द है और ये जो है आपका अंग्रेजी और हिंदी, यानी कि आंसर आपका इसमें रहेगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से अग्र का पर्यायवाची नहीं है। ये जरूर पढ़ा करिए। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। अग्र का पर्यायवाची क्या नहीं है, नहीं जरूर पढ़ना है आपको। तो अग्र का जो पर्यायवाची नहीं है वो रहेगा इसमें अनिल। अनिल जो है आपका पवन यानी कि हवा का पर्यायवाची रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। सदानंद में संधि क्या रहेगी। सदानंद में जो है आपका सदा धन आनंद, आधन आ बराबर आ। तो यानी कि इसमें स्वर संधि रहने वाली है और स्वर संधि में भी इसमें जो है रहेगा आपका दीर्घ संधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। आपकी यात्रा मंगलमय हो यह किस प्रकार का वाक्य है। और चार ऑप्शंस दिए गए। तो आपकी यात्रा मंगल कामनाएं जिसमें दी जाती हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का सही अर्थ होगा असंभव कार्य करना, यानी कि ए आंसर इसमें जो है सही रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। जो टिप्पण की भाषा होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है, यानी कि वस्तु प्रधान। इसमें आंसर होगा सी। ये काफ़ी बार हमने अपनी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलती है उनमें भी ये क्वेश्चन लिया गया है टिप्पण वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को।
शब्दावली का अर्थ क्या होता है? शब्दावली का अर्थ होता है आपका शब्दों का समूह। शब्दों का समूह जो है शब्दावली कहलाती है। 19 का जो आंसर रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य एक फॉन्ट होता है जिससे जो है हिंदी टाइपिंग के भी यूज आता है। तो फॉन्ट जो आपका सिलेबस है वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है, फॉन्ट टाइपिंग वाला जो टॉपिक दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 20 मार्क्स की आपकी हिंदी इसमें दी गई है और 20 में से 18 प्लस की जो है इसमें हिंदी जो मुझे लग रही है 18 प्लस की इसमें जो है हिंदी स्कोर कोई भी आसानी से बच्चा कर सकता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर को। 21वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल का जो प्रभारी जो बनाया गया था उसका आंसर है आपका, प्रभारी जो बनाए गए थे प्रदीप कुमार मोहंती जी। इसमें आंसर रहेगा ए। ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं आपके, काफ़ी इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं जीएस में, आप देख पा रहे होंगे। ये सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का जो पेपर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 दिया गया था? ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो इसमें आंसर आपका रहेगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी की थी। तो डेफ एक्सपो ये डिफेंस एक्सपो है, ये हाल ही में जो है आपका गुजरात गांधीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो ये जो महिला एकल का खिताब जीता है ये ए आंसर है, पीवी सिंधु। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा जो है करंट अफेयर इसमें लिया है और ज़्यादा पुराना ना होकर जो है 2022 का ही करंट अफेयर जो है इसमें लिया गया है। काफ़ी मैं जो क्वेश्चन उत्तराखंड के भी देख पा रहा था आगे इस पेपर पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत भारत द्वारा भारत के जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उसको जो है यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो इसका आंसर है ऑपरेशन गंगा के द्वारा जो है लाया गया था और 25वें का आंसर आपका ए रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण नहीं है? विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस या उपरोक्त में से सही? तो ये उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये सभी जो है आपके ओएस के एग्जाम्पल्स हैं। मैक जो है आपका जो है एप्पल उसमें चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 टेराबाइट में शामिल होता है? 27वां क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है आपके 26 से आगे के, 26 से 29 तक के कंप्यूटर के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। ईमेल के माध्यम से भेजा जाने वाला वांछित वाणिज्यिक संदेश को क्या कहा जाता है? अवांछित। अवांछित यानी स्पैम। ये भी काफ़ी बार हमने अपनी टेस्ट सीरीज में लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो भारत का जो आईटी एक्ट है वो सन 2000 का है। आंसर इसमें जो है बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था? 30 क्वेश्चन है। महावीर का जन्म जो है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह भी लेटेस्ट हमने जब अपनी टेस्ट सीरीज में भी शामिल किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है वह अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसमें आंसर रहेगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? नवीनीकरण जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है आपकी जो है सूर्य का प्रकाश, इसका स्रोत ये रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारतीय उपग्रह कलाम सेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा 24 जनवरी 2019 को जो है कलाम सेट। देखिए कितना पीछे करंट अफेयर इसने जो है लिया है यूके पीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है कोविडशील्ड। भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी का नाम बताना है इसमें। इसका आंसर रहेगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो है यह वैक्सीन है। और 30वें का जो आंसर रहेगा कोविडशील्ड जो है आपकी कोविड वैक्सीन जो बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डेवलप की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 35वां क्वेश्चन है, गेहूं के दाने होते हैं बीज, फल, रूपांतरित फल या बीज, संपूर्ण बीज? तो जो गेहूं का दाना होता है वो एक फ्रूट होता है। तो ये आंसर रहेगा 35वें का आपका बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, मिटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये इसका आंसर जो है मे बी कोई नहीं हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मिशन है ये, एक नासा के द्वारा चलाया गया डार्ट मिशन है। इस पर मैं अभी पूरा श्योर नहीं हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 37वां क्वेश्चन है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव ने समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक पे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो फर्स्ट स्पीकर जो है जीवी मावलंकर जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता जो है आपका आर्टिकल 17 रहता है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन, जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित था, नगरों से संबंधित, तो उस समय जो है प्रधानमंत्री आपको बताने तो पीवी नरसिंहा राव जी जो है उस समय पीएम थे हमारे। अगला क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो है पदच्युत किया जा चुका है? तो महाभियोग की प्रक्रिया तो अभी तक 4 जजों पर जो है आ चुकी है, लेकिन प्रक्रिया पास होने से पहले ही जो है जजों के द्वारा इस्तीफा कर दिया गया था, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर रहना है डी रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत से सर्वोच्च निर्यातक गंतव्य है? सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट कहाँ के लिए किया गया? तो इसका आंसर रहेगा आपका, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, यूएसए इसका आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 43वां क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो भारत की जो काश्तकारी व्यवस्था का जो सुधार का अंग नहीं है, इसमें भी मेरे हिसाब से जो है चकबंदी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन में से कौन सा बैंक का विलय जो है पीएनबी में कर दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 44वें का बी आंसर, यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो है हाल ही में मर्ज हुआ था पीएनबी में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व, ये कोई समस्या नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। तो नेपाल इसमें था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? बोस्टन टी पार्टी जो है अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। इसका आपका आंसर रहेगा ए 47 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। बुशमैन का क्षेत्र है, बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल यानी कि अफ्रीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है 49वें का जो आंसर रहेगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंडिया में 2nd नंबर का रहता है। फर्स्ट जो है आपका एमपी रहता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर। तो इसका 49वें का आंसर आपका रहेगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। आगे आपके मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए। मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर सीधे सीधे आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। 50 का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका डी। अगला है 51 का जो आंसर रहेगा आपका 51 का आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका 52 का जो आंसर रहने वाला है आपका डी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन है आपका जो है 53 का जो आंसर रहेगा यहाँ पर बी यानी कि 7। नेक्स्ट है आपका दी हुई इसमें ट्रायंगल्स जो है गिनने हैं, जो मेरे अनुसार इसमें जो ट्रायंगल्स आ रहे हैं वो 32 आ रहे हैं। आंसर रहेगा सी, आप लोग देख लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। 55वें का आंसर इसमें आ रहा है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 जो है मानव नेत्र का जो प्रतिबंध बनता है ये जो है दृष्टि पटल पर बनता है। आंसर रहेगा आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 57वें का आंसर आपका है 57वें का ए। 58 का भी ए। अगला है 59वें का है आंसर आपका बी और 60th का आंसर है आपका सी। तो इस तरीके से जो मैथ्स के आंसर की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर को। अब हमारे स्टेट के जो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड के, ये 40 क्वेश्चंस हैं और लगभग 40 में से 30 to 33 क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इजीली जो है बन जा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो इसका आंसर रहेगा बी। देवरिया ताल जो है रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, तो आंसर रहेगा इसका बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। 62वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा
गोरी उद्गम से संबंधित नहीं है, नहीं जरूर पढ़िएगा। ऊँटाधुरा, बेलियाधुरा, मुंगलीला और रालम पास, तो ये सारे के सारे आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं। यही जो है इसमें अलग है, मुंगलीला जो है आपका उत्तरकाशी में रहता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 63वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित हिमनदों और जनपदों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो है आपका 63 का जो आंसर रहने वाला है वो सी, खतलिंग ग्लेशियर जो है आपका उत्तरकाशी में होगा। जो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें जो है रिजर्व हैं। तो 64वें का आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पर बी, यानी कि 2 सीटें जो है रिजर्व हैं। टोटल 15 सीटें जो हैं रिजर्व रहती हैं। 13+2, 13 जो है आपकी SC और 2 जो है आपकी ST। तो इस तरीके से ये पेपर में आया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों को महिलाओं में जो है 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था। तो ये 2008 के टाइम पर भुवन चंद खंडूरी जी के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे। तो गार्डनर थे, तो इसका आंसर रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के पहले CM बोले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये 67वां क्वेश्चन है, आंसर रहेगा बी, नित्यानंद स्वामी जी जो है फर्स्ट CM थे। अगला क्वेश्चन है 68, उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फर्स्ट अध्यक्ष जो है हमारे प्रकाश पंत जी थे। 69वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है राज्यसभा में। राज्यसभा जो मनोनीत हमारा 3 है और जो लोकसभा में जो है हमारा मनोनीत है 5। तो इस तरीके से आंसर रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। 70वां क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष से जो है लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, और इसका राइट आंसर है 2021, आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। तो ये ऑप्शन तो पूरा डाउट वाला ही है, लेकिन इसमें जो है इसमें एक ऑप्शन लेना है तो आप ए ऑप्शन ले सकते हैं। 7,816 मीटर, 7,817 मीटर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर को। भारतीय हिमालय की पूर्व व पश्चिम की सीमाएं किससे बनती है। भारतीय हिमालय की जो पूर्व और पश्चिम की जो सीमाएं बनती हैं वो पूरब में रहता है आपका जो है नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, और जो है आपका नंगा पर्वत रहता है आपका GNK में। तो आंसर रहेगा आपका इसमें बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है आपका 73, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी जो आपका शिखर स्थित है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। आपका 73 का आंसर रहेगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। तो सीढ़ीदार खेत बनाकर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में जो है मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड को किस जिले को जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जनपद, ये भी हमने जो है अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पे ये क्वेश्चंस लिया गया था। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जनपद है वो कौन सा घोषित किया गया है हाल ही में। तो इसका राइट आंसर है आपका हरिद्वार को जो है किया गया है। 75 का ए आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 75 का ए आंसर रहेगा। 76 क्वेश्चन है, भारत में रक्षा सेवा प्रमुख विपिन रावत जी जो है किस जिले से संबंधित हैं। सभी को मालूम रहता है पौड़ी जनपद के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आंसर है आपका 77 का ए। नरेंद्र सिंह नेगी जी को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में जो है उत्तराखंड में कौन सा स्थान मिला है। ये भी करंट अफेयर का 7th प्लेस जो है उत्तराखंड को दी गई है। काफ़ी अच्छे इसमें जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं, और UKPSC की ये खासियत भी रहती है कि वो करंट अफेयर अच्छा खासा करता है। इसमें कम से कम उत्तराखंड और सारे जो पेपर्स के जो करंट अफेयर दिख रहे हैं इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आए हुए हैं। तो आगामी जो पेपर हैं आप उसमें बिल्कुल सतर्कता रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है। तो IT पार्क आपका जो है देहरादून में है। सी आंसर इसमें रहेगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो पंजीकृत हैं। सबसे ज़्यादा जो परिवार हैं वो पंजीकृत हैं। तो इसका आंसर है जो है उधम सिंह नगर। अगर ये जो है हस्तशिल्प होता तो इसका आंसर अलग हो जाता। यहाँ पर जो हथकरघा उद्योग आया है तो आंसर आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 81वां। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो उत्तराखंड में जो है सबसे जो कम लिंगानुपात वाला जिला है वो हरिद्वार है। आंसर रहेगा इसमें आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का जो है प्रधान कार्यालय ये जो है आपका देहरादून में है, पहले अल्मोड़ा में था, हाल ही में जो है शिफ्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है 83। वर्ष 2019-20 के किस क्षेत्र में उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक योगदान है। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है जो है
जो उद्योग से रिलेटेड रहता है। प्राइमरी सेक्टर में आपका जो है एग्रीकल्चर रहता है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज रहती है, थर्ड सेक्टर में जो है सर्विस सेक्टर रहता है। तो जो उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है वो द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योगों का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ये सभी जानते हैं, इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में किस स्थान पर है? तो 27वां स्टेट था हमारा जिस समय बना था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला जो है स्थापित की है? ये गढ़वाल क्षेत्र में की गई थी। आंसर इसका रहेगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। 8वां क्वेश्चन देख पा रहे हो, 1857 के विद्रोह में उस समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो सर हेनरी रैमजे 1957 के विद्रोह के समय पे थे और कुशलता से जो है यहाँ पर विद्रोह को इन्होंने दबा लिया था आसानी से। अगला क्वेश्चन है 89वां, मथुरा प्रसाद नैथाली द्वारा कुछ गढ़वालियों के साथ जो है गढ़वाल भ्रातृमंडल की जो मीटिंग बनाई गई थी, मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा कुछ गढ़वालियों के साथ किस स्थान पर जो 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल, ये सीधा सीधा आंसर इसका लखनऊ रहता है। ये क्वेश्चन भी हमने जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार लिया है। 90वां क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो अल्मोड़ा अखबार और बुद्धिबल्लभ पंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। कुर्मांचल केसरी के नाम से जो है किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो 91 का आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दोगड्डा आए थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 के समय पर जो है दोगड्डा पधारे थे और गढ़वाल कांग्रेस की जो मीटिंग थी उसको होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा फहरा जो बिस्नी देवी के नेतृत्व में फहराया गया था, तो इनमें से कौन सी महिला नहीं थी? तो इसमें हेमवती देवी इसमें राइट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम से होता है? तो गंगा भागीरथी और अलकनंदा और देवप्रयाग से आगे को गंगा नदी कहलाती है। तो आंसर रहेगा आपका ए। श्री बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? तो अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ आता है। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर किस के तट पर स्थित है? तो सरयू और गोमती नदी के तट पर जो है आपका बागेश्वर रहता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये पुस्तक जो है किसकी है? तो भक्त दर्शन की बुक है। अगला क्वेश्चन है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी? तो ये दोगड्डा पौड़ी में जो है ये संपन्न हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा 98वें का आपका ए। गढ़वाल का वारदोली, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गुजड़ू पट्टी को कहते हैं पौड़ी की। और डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित था? तो डोलापाल के आंदोलन आपके शिल्पकार वर्ग से संबंधित था। आंसर रहेगा आपका सी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने कंप्लीट एक आंसर की का क्विक रिवीजन था, क्विक रिव्यू था। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से ये पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट है। इसमें 70+ जो है आपका जो है आंकड़ा इसमें रहना चाहिए अगर आपको इसमें सिलेक्शन पर रहना है। मेरे हिसाब से 70+ का जो है ये स्कोर रहना चाहिए। अगर आपको किसी को जो है इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है इस आंसर की का, तो आप संदेह से ले सकते हैं। और किसी भी आंसर से अगर आप असंतुष्ट हैं तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, मैं उस पर ज़रूर संशोधन करूँगा। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो आज ही संपन्न हुई थी यूकेपीएससी के द्वारा, और ये यूकेपीएससी के द्वारा ग्रुप सी लेवल पर जो पहली परीक्षा आयोजित की गई थी और काफ़ी अच्छा पेपर है। 70+ जाने की जो है इसकी उम्मीद है इस पेपर की। उत्तराखंड हिंदी जो है इसमें लगभग 17-18 नंबर की हिंदी बिल्कुल ईजी पूछी गई है। उत्तराखंड मेरे हिसाब से 32-33 नंबर का उत्तराखंड बहुत अच्छा है। पढ़ने वाले 35+ भी इसमें उत्तराखंड पे स्कोर कर सकते हैं। जीएस वगैरह 10 नंबर का। करंट अफेयर जो है इसमें थोड़ा सा परेशान करने वाला ज़रूर है, लेकिन 5 से 6 नंबर करंट अफेयर इसमें जो है खींचा जा सकता है। और कंप्यूटर पूरे 5 के 5 नंबर का। तो मेरे हिसाब से जो है 70+ का जो है ये पेपर जा रहा है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं, आप कितने मार्क्स का स्कोर कर पा रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। और किसी भी क्वेश्चन के आंसर से आप असंतुष्ट हैं तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, उस पर मैं सुधार ज़रूर करूँगा। तो और अन्य हमारी जो पेपर रिव्यू है, पुराने पेपर सीरीज़ हैं, कोई भी वैकेंसी अपडेट है, इसके लिए जो है मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पर भी ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।